नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक देश की बड़ी समस्या को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं कि आप भी उसमें कुछ सलाह दे सकें, कुछ चर्चा कर सकें, और अगर वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा उसको समझें। आप अगर मेरी इस बात से समझ गए हों तो सबसे बर्निंग टॉपिक क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद, यानी कि इंसर्जेंसी इन JNK। आपने देखा ही है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में जो कोकरनाग जगह है, वहाँ पर आतंकवादियों ने किस कदर अपने हाइड आउट्स बना दिए हैं, किस तरह से वो हमारे सेना के लोगों पर घात लगा के हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये दुस्साहस है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारी सेना का, यानी कि हमारी पुलिस का, यानी हमारी सरकार का इकबाल होना चाहिए, यानी कि उसकी एक धमक होनी चाहिए। जब जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के DSP जो नेतृत्व कर रहे थे उस दल का, उसके साथ में उसमें कर्नल थे, उसमें मेजर थे और पीछे से सेना के जवान थे, तो उस दल को आता हुआ देख करके अगर वो दुस्साहस करके अगर वो गोली चला रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, एम्बुश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा दुस्साहस है। इसको क्या करना चाहिए? नेस्तनाबूद करना चाहिए। उसके लिए अगर 10 पेड़ या 20 पेड़ भी वहाँ पर गिराने पड़े या बम से वो अगर नष्ट हो जाए तो इसकी चिंता न करें। पर्यावरण की चिंता अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो हमारे अंदर लोग जो है गलत कदम उठाते रहेंगे। पेड़ों को चोरने वाले जंगल का जंगल साफ कर दे रहे हैं, माफिया जो है पेड़ के पेड़ काट दे रहे हैं। अगर हम राष्ट्र हित में इस तरह की बात करें कि अगर वहाँ 2, 4, 10 पेड़ अगर उस बमबारी में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भी आतंकवाद के आका वहाँ बैठे हुए हैं वो अगर समूल नाश होते हैं तो हमें ये रिस्क उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि वो जगह कहाँ है। अगर आप देख रहे हो तो ये श्रीनगर है, ये पॉइंट श्रीनगर है। और आपने हाल में सुना होगा जो रेलवे लाइन बन रही है बनिहाल, ये जगह है बनिहाल, यानी कि इसके नीचे कटरा या वैष्णो देवी का जो पहाड़ है उसके नीचे है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो ये बनिहाल, तो ये स्थान है कोकरनाग का। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ये कोकरनाग जगह है उसी ज़िले में, यानी कि अनंतनाग ज़िले में ही ये कोकरनाग स्थान है। ये पहाड़ी है। इसकी क्लिपिंग्स, इसके आपने लाइव वीडियोज़ आप TV में देख रहे होंगे या सोशल मीडिया में आप ज़रूर देख रहे होंगे। अब आप समझिए कि ये जगह क्या है। इसके एक तरफ देखिए राजौरी और पुंछ है और दूसरी तरफ किश्तवाड़ जिला है और सिंथन टॉप भी यहाँ पर जगह है। और ये कहाँ है? ये बिल्कुल POK से मिला हुआ है। इसको हम लोग LOC कहते हैं। इस जंगल से और नदियों के किनारे से ये लोग प्रवेश करते हैं और ये दक्षिणी कश्मीर में यहाँ से पुंछ और डोडा तक का जो जंगली इलाका है, बहुत घना जंगल, डेंस जंगल है, उसमें ये अपने हाइड आउट्स बनाते हैं। और एक दुखद बात यह है कि हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो इनको शेल्टर दे रहे हैं। इस बार की जो ये ताज़ा हालत हुई है, इसमें हमारे 19 RR के कमांडेंट यानी कि कर्नल साहब मनजीत सिंह और मेजर आशीष धौचक और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डिप्टी SP हुमायूं भट्ट, इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस बलिदान को देश नहीं भूल पाएगा। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक हमारे जवान राइफलमैन की मिसिंग की भी बात आ रही है और ये माना जा रहा है कि उन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। यानी अनंतनाग की इस घटना में अब तक 4 जानों ने अपनी बलि दे दी है। इस लड़ाई में
भारत जीतेगा। वो क्यों जीतेगा? इस पानीपत की लड़ाई में हुमायूं हमारे साथ है। अगर आप मेरी बात को नहीं समझे हैं, मेजर आशीष धौचक पानीपत के रहने वाले हैं और जो डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट हैं वो कश्मीर के हैं। यानी कि कश्मीर का आवाम और बाकी देश की आवाम अगर एक हो जाते हैं तो चंद आतंकवादी क्या कर लेंगे। थोड़ा सा जो वो माहौल है, जो वो सीन है, ज़रा उसको भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश के सपूत अपनी बलि दे रहे हैं और उनके परिवार के लोग किस तरह से इस दर्द को अपने सीने में रखते हुए पूरे देश के लिए शहीद हुए उनके अपने लाल को गर्व मान रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि लाल मेरा नहीं, ये पूरे देश का। ये देखिए, एक माँ जिसका इकलौता जो बच्चा हुमायूं है वो किस तरह से अपने बेटे के शव को देख रही है। हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर जब उनके घर लाया गया तो उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां अपने कलेजे के टुकड़े को देखती, फिर रोने लगती, फिर देखती, फिर रोने लगती। शायद उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनकर बेटा हुमायूं जाग जाएगा और उनसे निपट जाएगा। लेकिन वो श्रद्धांजलि देते वक्त रो भी न सके। ये हुमायूं भट्ट के पिताजी हैं, पूर्व डीआईजी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। उन्हीं के कहने पर वो जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन परिवार के बाकी लोग अपने आंसू न रोक सके। हुमायूं को श्रद्धांजलि के वक्त वो फूट फूट कर रो पड़े। हुमायूं भट्ट देश की आन थे, शान थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी साहब सिन्हा जी भी श्रद्धांजलि देने आए हैं। और अब देखिए पानीपत आते हैं। पानीपत में मेजर आशीष की माताजी क्या कह रही है। ये मेजर आशीष की माताजी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के मेजर आशीष धौचक का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह पानीपत। इसमें एक दुखद ये भी है कि मेजर आशीष ने इधर चंडीगढ़ में अपना एक नया मकान भी बनाया था, उसका गृह प्रवेश नहीं कर पाए थे। अक्टूबर में उनका जन्मदिन था तो उन्होंने परिवार के लोगों से कहा था कि मैं अक्टूबर में आऊँगा, उसी दिन प्रवेश करेंगे। लेकिन धन्य हो उस माता जी को, उन्होंने अपने बेटे के पार्थिव शरीर को उस नए मकान में न केवल वहाँ तक पहुँचाया बल्कि मेजर आशीष के लिए बनाए गए कमरे तक में वो पार्थिव शरीर रखवाया। ये स्थितियाँ बहुत ही संवेदनशील होती हैं। बात बहुत छोटी छोटी है लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव बहुत दूर तक रहता है। अब पानीपत से सीधे हम लोग चलते हैं चंडीगढ़ के मोहाली। यहाँ पर कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए उनके बच्चे हैं, देखिए ये बेटा है फौजी ड्रेस में और ये बिटिया है, एक बच्ची और नीचे है। यानी कि कर्नल एक भारतीय सेना की ऐसी पोजीशन है जो कमांडेंट हैं, वो अपनी बटालियन के कमांडेंट हैं। उनकी बटालियन में मेजर भी होंगे, कैप्टन भी होंगे, जेसीओ यानी कि सूबेदार मेजर, सूबेदार साहब, हवलदार साहब, और इसके अलावा एनसीओ यानी कि नायक, लांस नायक, ये भी होंगे। साथ में जो सेना की सबसे पहली कड़ी है, फौज का जो जवान जिसको हम कहते हैं,
वो बिना किसी फीती के, बिना किसी स्टार के होता है, और वो यूनिट है, सबसे पहली कड़ी है, यानी कि वो सिपाही जिसको हम कहें, जिसको हम राइफलमैन कहें, तो पहला व्यक्ति है। तो उस तक की पूरी कड़ी को कमांड करते हैं, और कर्नल उसके बाद अपने हायर अथॉरिटी यानी कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल साहब, इनके बीच इनको ये सूचनाएं देते हैं, ऊपर तक के लिए वो काम करते हैं। किसी भी बटालियन, किसी भी रेजिमेंट के लिए कर्नल का मतलब वही उनके जनरल साहब हैं। तो RR 19 बटालियन यानी कि जो सिख लाई बटालियन के ही एक पार्ट है, तो उसके कमांडेंट कर्नल मनप्रीत सिंह साहब। तो इस पद तक कोई आसानी से नहीं पहुंचता है, उसको लेफ्टिनेंट कर्नल पर रोक दिया जाएगा, मेजर में से हर्डल होंगे। जब कमांड करने लायक पोजीशन होती है, कमांडर की पोजीशन होती है, तभी उसको बटालियन दी जाती है, वरना और उसको किसी अन्य कार्य में लगा दिया जाएगा। तो कमांडेंट होने का मतलब उसके अंदर प्रतिभा है, और वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। यहाँ पर देखने की बात है, भारतीय फौज में कमांडेंट हो गए, कर्नल हो गए, यानी कि मेजर हो गए या कैप्टन हो गए, ये सबसे आगे रहते हैं, साथ में उनके पूरी टीम रहती है। ये मोहाली का दृश्य है। इस तरह से हमारा जो ये अभियान है, यानी कि हमारी जो ये लड़ाई है, जीतेगा भारत। हो सकता है कि कुछ और बलियां ये मांग रहा हो, कुछ और बलिदान ये मांग रहा हो, लेकिन मैंने कहा ना कि इस पानीपत की लड़ाई में हुमायूं हमारे साथ में है, और इस लड़ाई को जीतना ही जीतना है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर ये आयोजन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक JJ बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।